Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I am Hamid Mahmood with Mathematics for class 10th, unit number 3, Variations. In our today's lesson, we will solve question number 3 and 4 from exercise 3.7. Question number 3. In Hooke's law, the force F applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation S, and F is equal to 32 pounds when S is equal to 1.6 inch. Find S when F is equal to 50 pounds and F when S is equal to 0.3 inch. इस क्वेश्चन में हमें हुक्स लॉ की कंडीशन दी गई है कि F और S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हमें F की वैल्यू 32 पाउंड्स और S की वैल्यू 1.6 इंचेस दी हुई है. ये हमें कांस्टेंट K फाइंड करने में हेल्प करेगी. इसके बाद कहा गया है कि पार्ट 1 में आपने S फाइंड करना है जबकि F की वैल्यू 50 पाउंड्स है, और पार्ट 2 में F फाइंड करना है जबकि S की वैल्यू 0.8 इंच है. तो हमारे इस क्वेश्चन का डाटा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, F इज इक्वल टू 32 पाउंड्स, S इज इक्वल टू 1.6 इंच. तो हम इन वैल्यू से K फाइंड करेंगे. जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप वाली इक्वेशन आ जाए. तो गिवन रिलेशन था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया, F इज इक्वल टू KS. अब K की वैल्यू फाइंड करनी है तो S F की साइड पे जाके डिवाइड कर देगा. F और S की वैल्यू पुट करते हैं. इस तरह K की वैल्यू आ गई 20. अब इस वैल्यू को F इज इक्वल टू KS में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 20S, जो कि इस इक्वेशन का रिलेशन है. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं. इस पार्ट में हमने S फाइंड करना है जबकि हमें F की वैल्यू 50 पाउंड्स दी हुई है, और हमने रिलेशनशिप बनाया था F इज इक्वल टू 20S. यहाँ पे F की वैल्यू पुट करते हैं ताकि हम S फाइंड कर सकें. तो F की वैल्यू 50. अब 50 और 20 डिवाइड करते हैं तो 50 ओवर 20, जीरोस की कटिंग 5 ओवर 2, तो 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास S आंसर आ जाएगा 2.5 इंच. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2. इस पार्ट में F फाइंड करना है जबकि हमें S की वैल्यू 0.8 इंचेस दी हुई है. हमारा रिलेशनशिप F इज इक्वल टू 20S. S की वैल्यू पुट करते हैं, F इज इक्वल टू 20 इंटू 0.8. तो 20 और 0.8 को मल्टीप्लाई करने से F की वैल्यू आ गई 16 पाउंड. क्वेश्चन नंबर 4. द इंटेंसिटी I of light from a given source varies inversely as the square of distance d from it. If the intensity is 20 candle power at a distance of 12 feet from source, find the intensity at a point 8 feet from the source. Data. Given relationship, I is inversely proportional to d square. I is given 20 candle power, d is 12 feet. इन दोनों d और I की वैल्यू से K फाइंड करेंगे. उसके बाद हमने I फाइंड करना है जब हमें डिस्टेंस d 8 फीट दिया हुआ है. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. रिलेशनशिप I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. इक्वलिटी की फॉर्म में I इज इक्वल K ओवर d स्क्वायर, तो d जो है I से मल्टीप्लाई हो जाएगा. वैल्यूज पुट करते हैं, सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन, तो K का आंसर आ गया 2880. इस तरह हमारे पास रिलेशनशिप बन गया I इज इक्वल टू K की वैल्यू 2880 ओवर d स्क्वायर. जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन बनी I इज इक्वल 2880 ओवर d स्क्वायर. तो यहाँ d की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हम I फाइंड कर सकें.
डी की वैल्यू थी 8, सो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2880 को 64 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया I इज इक्वल 45 कैंडल पावर।